हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज को करेंगे हम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल्स और फिनोल्स, ईथर एंड ईथर, इस चैप्टर में हमने अल्कोहल को स्टार्ट किया हुआ था। अल्कोहल्स की हमने पिछले लेक्चर्स में प्रिपरेशंस पढ़ी हुई थी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, वो आपने ढंग से पढ़ ली होगी। और फिनोल और ईथर को हम बाद में करेंगे, ठीक है। अलग अलग से कर रहे हैं हम, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है, देखो जो हम आज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो इसमें आपने देखो फर्स्ट पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल में OH बॉन्ड जो है वो पोलर होने की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है अल्कोहल में। तो करके अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, और क्रॉसबॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, देखो अल्कोहल्स have higher boiling point, then corresponding किससे, हाइड्रोकार्बन corresponding hydrocarbon and alkyl halide due to formation of hydrogen bonding, ठीक है। अब देखो जो अल्कोहल होता है हमारे पास ऐसे करके होगा ROH में, ये H है, ठीक है। ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो R ग्रुप जो है ये ऐसे करके आ गया, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऐसे करके, ये O आ गया, और O के साथ देखिए ये H, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, R आ गया, ठीक है। ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये O और ये R आ गया एंड सो ऑन H, ठीक है। ROH अल्कोहल है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब देखो ROH, दिस इज द अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वैसे करके होगी जैसे H2O में होती है, वैसे OH बॉन्ड जो है वो पोलर है, पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से ये यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा। ये जो बीच में बन जाती है, देखो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बन जाता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड, मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, एसोसिएशन हो जाती है, और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, ओके। तो आपने सिंपल याद रखना है कि अल्कोहल्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो वो ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एज वेल एज एल्काइल हैलाइड, ओके। तो ये बॉइलिंग पॉइंट में है। यदि आपको कोई इथाइल अल्कोहल दे दिया जाए और प्रोपेन दे दी जाए, तो इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोपेन, ओके। तो ये बॉइलिंग पॉइंट था। नेक्स्ट आ जाती है, देखो सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में क्या करना है हमने, देखो कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अल्कोहल्स आर, ऐसे करके लिख लो, देखो अल्कोहल्स आर soluble in water, and their solubility decreases with increasing
with increase in hydrocarbon part, ओके। मतलब जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैं यदि सिंपली बोलूं तो ये देखो CH3OH, ठीक है, CH3 CH2 और ये OH मिथाइल अल्कोहल और ये इथाइल अल्कोहल आ गया। ऐसे ही CH3 CH2 प्रोपाइल अल्कोहल OH, ओके। तो ये CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है, और ये क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोपाइल अल्कोहल जो ये आ जाएगा। अब इसमें जो CH3 है एक ही ग्रुप है, इसमें क्या है, 2 कार्बन एटम है। मतलब जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, देखो हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है। तो इसमें वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है, हाइड्रोकार्बन देखो ये नॉन पोलर है ना, वाटर क्या होता है, पोलर होता है। जैसे जैसे ऑयली पार्ट बढ़ता जाएगा, हाइड्रोकार्बन जो नॉन पोलर पार्ट है हमारे पास बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी इन वाटर में, ओके। और ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास, अल्कोहल मतलब इसमें ईथर में, बेंजीन में, CCl4 जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, ओके। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। और सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स की किसकी वजह से होगी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती है, ओके। तो नेक्स्ट करना है, देखो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होगी। अब देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है अल्कोहल की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में हमारे पास देखिए, ये हमारे पास देखो अल्कोहल है CH3CO और ये H, ठीक है। इसको हम सिंपली मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं, ये OH। इसमें होता क्या है, देखो एक मैंने ऐसे करके लिख दिया CH3O और ये H, ठीक है। अब इसमें अल्कोहल में क्या होता है कि ये C और O, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बड़ी ज्यादा है, तो ये C और O बॉन्ड भी क्या जाता है, देखो पोलर नेचर आ जाता है इसमें भी, ठीक है, क्या आ जाता है, पोलर नेचर आता है। तो C और O बॉन्ड जो है इसकी भी ब्रेकेज हो जाती है, और दूसरा जो आ जाता है हमारे पास, देखो ये O और ये H बॉन्ड है, इसमें भी ब्रेकेज, ये O और H बॉन्ड तो ये बड़ा ज्यादा पोलर है, तो इसकी भी ब्रेकेज हो जाएगी यहां से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो कि 2 टाइप के रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें अल्कोहल में। एक तो बाय ब्रेकेज ऑफ C और O बॉन्ड, ठीक है, CO बॉन्ड की ब्रेकेज से रिएक्शंस होंगे, और एक क्या होते हैं हमारे पास, O और H बॉन्ड की ब्रेकेज से होंगे। मतलब 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं इसमें, किसमें, अल्कोहल्स में। एक OH बॉन्ड की क्लीवेज से होगा, और एक क्या होगा, C और O बॉन्ड की क्लीवेज से होते हैं, इनकी ब्रेकेज से होते हैं, ओके। तो हम फर्स्ट करेंगे, देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग why the cleavage of reaction involving why the cleavage of OH bond, ठीक है, OH बॉन्ड की क्लीवेज से जो रिएक्शंस होते हैं, आपने इतना याद रखना है। देखो ये रिएक्शन जो प्रोसीड होते हैं इनकी रिएक्टिविटी देखो, इन सच टाइप ऑफ reaction the reactivity order of alcohol is क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री,
ओके, ये आपने सिंपली याद रखना है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है इसका कितना होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसमें, OR H बॉन्ड की क्लीवेज में, ठीक है। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे, आपने सिंपल क्या करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये याद कर देना है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन से रिएक्शंस टेक पार्ट करते हैं, ये देखो O और H दिस ऐसे करके मैं आपको सारे के सारे रिएक्शंस ऐसे ही बता दूंगा। ये क्या आ जाएगा, Na और C2H5OH इसके साथ ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। एल्कोहल को देखो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल के साथ यदि हम ट्रीट कर देते हैं इसको, तो क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में करते हैं हम, क्या होता है, पीछे हमने ये किया हुआ था Na और C2H5OH जो है, यहां पे आपने सिंपल करना है, C2H5OH तो यहां पे ले रहे हैं हम, है ना, इथाइल एल्कोहल। तो Na के साथ जब हम इसको ट्रीट कर देते हैं, देखो सोडियम मेटल के साथ इथाइल एल्कोहल को, तो क्या होगा, O और H बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है, यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, O और H बॉन्ड, तो यहां से क्या बन जाता है, CH3CH2ONA ये बन जाता है, और एक हाइड्रोजन जो है निकल जाती है, नेसेंट हाइड्रोजन, ओके। ये हाइड्रोजन देखो इस बॉन्ड की ब्रेकेज होके ये नेसेंट हाइड्रोजन निकल गई, या H2 करके 2H करके निकल जाती है ये, तो सोडियम मेटल के साथ ऐसे करके इसका रिएक्शन होता है, ओके। यदि हम देखो इसको किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH के साथ ट्रीट कर देते हैं, ओके। एसिटिक एसिड है ये, क्या है ये, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड है, इसको हमने किसके साथ ट्रीट कर दिया, देखो इथाइल एल्कोहल, यहां पे लिख लेते हैं, देखो इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, आपने ये रिएक्शन ऐसे ही याद करने हैं, इथाइल एल्कोहल है, एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, तो क्या होगा, देखो इसका ये OH ये H जाएगा, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आइन कर दो, कोई भी एसिड थोड़े से डाल दिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये H पॉजिटिव, और यहां से क्या होगा, ये OH ये टूटेगा, ओके, ये H और ये OH H2O करके निकल जाएगा, बाकी ये ग्रुप जो है वो O के साथ लग जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2O, ओके, CH3 CH2O आ गया, और यहां से देखो C डबल बॉन्ड O और CH3 ये जुड़ जाता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर प्लस H2O कर दो, क्या बन जाता है, एस्टर जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये देखो C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ये यहां पे जाके लग गया इस ऑक्सीजन के साथ, ओके। तो ये एस्टरिफिकेशन भी बोल देते हैं हम इस रिएक्शंस को, तो आपने इसको लिखना है, देखो ये क्या जाता है, एस्टरिफिकेशन, ओके, एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से एस्टर की फॉर्मेशन होती है ये, ओके। नेक्स्ट आ जाता है, देखो यदि हम इसको किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर देते हैं, RMGX, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ओके, बड़ी बार पूछा गया है ये, RMGX जो है इसके साथ कैसे रिएक्शन होता है। अब RMGX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास, इसमें मैंने आपको बताया था, देखो R क्या होता है, नेगेटिव में, R क्या होगा, नेगेटिव, और Mg क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो यहां पे क्लीवेज तो देखो क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव और H क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, और हाइड्रोजन की कम है, तो R जो है वो किसके साथ लगेगा, H के साथ, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाता है हमारे पास, देखो RH, कोई भी एल्केन बन जाती है, क्या बन जाएगी, एल्केन ये बन जाएगी, और प्लस बाकी क्या निकल जाएगा, CH3 CH2, ओके, और ये OMGX ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा,
ओके, यहां पे कोई भी एल्केन बन जाएगी। आर ग्रुप यदि हमारे पास क्या होगा, CH3 होगा, माना CH3, मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो, माना क्या होगा, CH3 MgBr होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो CH3 एक H के साथ लग के क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 इस H के साथ CH4 बन जाएगा, ठीक है, और MgBr जो वो ये ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये मैंने जनरल रिएक्शन बताया आपको। अब यदि आपको यहां से देखो कन्वर्जन आ गई कि इथाइल एल्कोहल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीथेन में कन्वर्ट करना है, या इथाइल एल्कोहल को आपने इथेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इथेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, देखो इथेन में इथाइल एल्कोहल टू इथेन, तो आपने क्या करना है, देखो CH3 CH2 MgBr इसको ले लिया, ठीक है। जब आप CH3 CH2 ये देखो ये पार्ट किसके साथ, इसके साथ एक हाइड्रोजन लग गई, तो क्या बन जाएगा यहां से, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH3 इथेन बन जाएगी, ओके। यदि मीथेन ही लेनी है तो CH3 MgBr ले लो, ओके। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, देखो इसमें कन्वर्जन आ जाती है। इधर से ही देखो एक और रिएक्शन आता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर रहा हूं, देखो इसके ऊपर जाके यहां से ही आपने नीचे को जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O आ गया, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या आ जाता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ओके। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। और इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो और इसको कैसे लिख देंगे, CH3CO ट्वाइस और ये O, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये शॉर्टकट में देखो, CH3CO एक ग्रुप हो गया, CH3CO ये दूसरा ग्रुप हो गया, तो ट्वाइस कर दिया ये O, है ना। अब ब्रेकेज किसकी होती है, देखो ध्यान देना है थोड़ा सा, यहां से इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, ओके। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो H देखो ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, नेगेटिव में, H क्या है, पॉजिटिव में, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो इसको यहां पे लगा दो, और O नेगेटिव है तो इसको यहां पे लगा दो, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 ये O आ गया, O के साथ देखो नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ कौन सा पार्ट लगेगा, ये वाला पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, ओके। तो ये क्या जाता है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, एक क्या बन गया हमारे पास, एस्टर, ठीक है। और प्लस दूसरी चीज क्या बन जाएगी, यहां से देखो ये हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ओके, एक बन जाता है STK, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड की क्लीवेज से जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब जो OH बॉन्ड की ब्रेकेज से हो रहे रिएक्शंस, ये हमारे पास वो रिएक्शंस थे। तो आपने ये थोड़े से याद करने हैं, ठीक है, इजी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एस्टर की फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एस्टर की Na के साथ नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाती है, इसको हम एज ए रिएजेंट भी यूटिलाइज करते हैं आगे रिएक्शंस में, कहां पे, रिडक्शन में, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड से हमने अल्कोहल जो बनाया हुआ था, वहां पे Na ओब्लिक करके C2H5OH करके लिया हुआ था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखो एल्केन की फॉर्मेशन होती है, ओके। नेक्स्ट है देखो सेकंड पार्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग, दूसरे पार्ट में आ जाता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बाय द क्लीवेज ऑफ reaction involving by the cleavage of COH bond, okay।
COH बॉन्ड जो है इसकी क्लीवेज से जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन, in such type of reaction, the reactivity order of alcohol is कौन सा आ जाता है? अब 3 डिग्री ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री और फिर क्या होगा? 1 डिग्री COH बॉन्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये अपोजिट होता है। फिर अब इसके जो कुछ एक रिएक्शंस है वो कैसे होंगे देखो। CH3CH2OH एल्कोहल ले लिया हमने, इथाइल एल्कोहल कोई भी ले सकते हैं आप, इथाइल एल्कोहल को भी ले सकते हैं, इथाइल एल्कोहल अब देखिए ये इथाइल एल्कोहल को यदि हम किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने ग्रुप्स प्रोसेस किया हुआ था। ओके, ग्रुप्स प्रोसेस में हमने क्या किया हुआ था देखो, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाया हुआ था। ठीक है, कैसे? जब हमने इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट कर दिया था इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड के साथ दिया था ZnCl2। तो कंसंट्रेटेड HCl ये लिया हुआ था, तो यहां पे ब्रेकेज किसकी हो गई थी? ये जो C और OH बॉन्ड था इसकी ब्रेकेज हो गई थी, ये OH और ये H H2O करके निकल गया था, और Cl जो है वो यहां पे जाके लग गया था, C और OH बॉन्ड। मतलब देखो ये ऐसे करके हुआ था, C ये H है, ये OH, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हुई थी तब। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां से क्या होगा, ये OH और ये H ये पूरे का पूरा H2O करके निकल जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा हमारे पास Cl ग्रुप जो है ये लग जाएगा। तो क्या बन जाता है देखो, CH3CH2Cl ये बन जाएगा, और प्लस H2O। ओके, प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास H2O। वैसे ही कंसंट्रेटेड HBr के साथ यदि हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से क्या बन जाता है देखो, ये अब ब्रोमो ग्रुप यहां पे लग जाता है, H और ये OH, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, यहां पे ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ही काम करेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पे लिया तो ये क्या करेगा, इस OH बॉन्ड की ब्रेकेज कर देता है, और यहां से H निकल जाएगा H2O करके, तो यहां पे क्या बन जाता है देखो, CH3CH2 Br, ओके, ब्रोमो, और ये क्या बन जाता है हमारे पास H2O। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि हम इसको Ki के साथ ट्रीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H3PO4, ठीक है, और तो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, इसके साथ यदि हम ट्रीट कर देते हैं Ki के साथ, तो भी इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। देखो आयोडीन जो वो यहां पे जाके लग जाएगी, KOH जो ये अलग निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, CH3 CH2, ठीक है, ये I ये बन जाएगा हमारे पास, और प्लस बाकी क्या निकल जाता है, KOH वगैरह जो ये निकल जाता है। ठीक है, इथाइल आयोडाइड, इसको क्या बोलेंगे हम, इथाइल आयोडाइड, इसको क्या लिखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, और ये क्या जाता है, इथाइल क्लोराइड, या क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन, है ना, इसको इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ओके, ये इतना कर तो अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपने डार्जन प्रोसेस किया हुआ था, कौन सा प्रोसेस किया हुआ था, डार्जन प्रोसेस। एल्कोहल से जो प्रिपरेशंस की हुई है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशंस की हुई है, वही रिएक्शंस आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अब देखो SOCl2
ओब्लिक पाइरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन की प्रेजेंस में हुआ था ये। तो यहां से भी क्या हुआ था, एक Cl देखो यहां से यहां पे जाके लग गया था, तो ये क्या बन गया था CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड प्लस एक Cl देखो HCl करके निकल गया था, यहाँ पे OH बॉन्ड की भी ब्रेकेज हुई थी बाद में, ठीक है। OH और ये SOCl2 में एक SO2 बन गया था और एक क्या बन गया था हमारे पास HCl। ओके, ये क्या बन गया इथाइल क्लोराइड। क्या आ जाता है ये इथाइल क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब एक और रिएक्शंस बताए हुए थे देखो, जो एल्काइल हैलाइड में ही किए हुए थे हमने, वो कौन से रिएक्शंस थे, कौन से रिएक्शंस थे वो PCl3 और PCl5 के साथ भी रिएक्शंस बताए हुए थे मैंने, जहां से हमने एल्काइल हैलाइड जो है उनकी फॉर्मेशन की हुई थी। तो अब देखो नेक्स्ट ये क्या है, यदि हम PCl3 PX3 PBr3 है ना, और करके हम ऐसे करके लिख सकते हैं देखो PX3 किसी को भी ले लो है ना, PX मतलब कोई भी हैलोजन है उसको ले लेते हैं। तो अब क्या होता है देखो PCl3 में मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया हुआ था, PCl3 होगा तो यहां से क्या निकल जाता है, PCl3 होगा तो H3PO3 निकल जाता है। क्या निकल जाएगा, ये ट्रिक्स है कि PCl3 को लेंगे हम तो यहां से H3PO3 जो है ये निकल जाएगा, देखो H3PO3, ठीक है, प्लस मतलब क्या होगा देखो ये H है H3PO3, ठीक है, H3 मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 3 मॉलिक्यूल्स मैं यहां पे बता रहा हूं देखो 3CH3CH2OH ऐसे करके लेने पड़ेंगे हमको। यदि हम इसको PCl3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां से क्या बन जाएगा देखो 3H H3P और ये O, ठीक है, ये H3PO3 करके निकल जाएगा, लग गया पता, H3PO3 करके ये निकल गया। बाकी क्या रहेगा देखो ये Cl 3 है तो तीनों Cl यहां पे जाके लग जाएंगे, 3 है ना ये हमारे पास, देखो ये भी कितने हैं 3 है, तो यहां से क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये Cl। ओके, तो ये भी 3 मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। हम यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करेंगे, देखो ये 3 और ये 3 करने पड़ेंगे, तो ये यहाँ पे 3 कर दिया तो ये फ्लो चार्ट जो है सारे का सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ 3CH3 CH2Cl ये बन जाएगा और H3PO3 जो है ये निकल जाता है। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे करके रिएक्शंस होता है, लग गया पता इसका। वैसे ही PCl5 के साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैसे होगा देखो PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ जब रिएक्शन होता है तो POCl3 निकलता है साइड प्रोडक्ट, है ना। फिर चाहे अल्कोहल हो, कीटोन हो, ईथर हो, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, PCl3 के साथ क्या निकलेगा H3PO3 और PCl5 के साथ POCl3, इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो PCl5 के साथ रिएक्शन होगा, मैं इस साइड को दे रहा हूं, ठीक है, PCl5, ओके, PCl5 में मैंने क्या बोला देखो क्या निकल जाता है POCl3, ये निकल जाएगा, है ना। बाकी क्या निकल जाएगा देखो, ये देखो P, ये P निकल गया, POCl कितने निकल गए 3, POCl3, देखो POCl3 यहां पे कितने Cl बचे 2 Cl, ओके, 2 Cl में से देखो एक Cl जो है वो HCl करके निकल गया, ये HCl, और एक Cl जो है वो CH2 के साथ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये Cl, लग गया पता। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास देखो PCl5 के साथ रिएक्शंस आ जाते हैं CH3 CH2 Cl और प्लस POCl3 और प्लस क्या आ जाता है हमारे पास HCl जो है ये कर देते हैं, ओके।
और इसकी कुछ एक आगे भी हमारे पास डिटेल में लंबी है ये केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हम एक अलग से लेक्चर्स में करेंगे। आगे वाली केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।